जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो मूल विधि जितनी हमने पढ़ा रखी है आपको। ये सारे टॉपिक जो आप देख रहे होंगे ये मूल विधि के हैं। लगभग 27 टॉपिक हैं। तो 27 टॉपिक के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में दो आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी। एक मिलेगी जो मूल विधि के नाम से, दूसरी मिलेगी पॉलिटी के नाम से। दो फोल्डर आपको मिलेंगे। तो मूल विधि में आप जब क्लिक करेंगे तो पूरा टॉपिक आपको एक एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने यूट्यूब में पढ़ा रखा। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पूरा बैच का लिंक हम लगा देंगे, तो वहाँ से जाकर के आप इसकी पीडीएफ पूरे मूल विधि के ले लेना, या मूल विधि प्लस पॉलिटी के ले लेना, या पूरा बैच की पीडीएफ आप अच्छे से ले सकते हो, डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास है, हमने सारे कंप्लीट करा दी। कुछ टॉपिक हम ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिस आपकी करा रहे हैं मूल विधि टॉपिक में, तो कुछ की प्रैक्टिस भी यहाँ पे हमने चालू कर दी है। तो आज जो है, आज की क्लास में हम लोग जो महत्वपूर्ण न्याय के निर्णय हैं, जो केस हैं, तो इसका हम लोग देखने वाले हैं। इसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्लियर करने वाले। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे इसी तरीके से हम लोग एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से अच्छे से यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित निम्नलिखित वादों को तैथिक क्रम में लगाइए। इन्हें सीक्वेंस में लगाना है, जैसे 1 2 3 ऐसे इस तरीके से। तो क्वेश्चन पहला, मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस, एमडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत केस, या ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य। जो मेनका गांधी वाला केस था, तो आपको याद हो ये केस 1978 में आया था, 1978 में। और शिवाकांत वाला 1976 से लेकर के 78 के बीच में केस था। और इनके गोपालन वाला केस 1976 का केस है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो तीसरा, सेकंड और फर्स्ट, ये आपका ये नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप जितना नोट्स दिया गया उसमें सब कुछ लिखा है, आप अच्छे से उन चीज़ों को देखते रहिएगा, याद करते रहिएगा। शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है, किस वाद में अब निर्धारित किया गया है? शिक्षा पाने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट्स है। तो किस केस में कहा गया था, किस केस में कहा गया था? आपके पास ऑप्शन है, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड। तो किस में कहा गया था? तो उन्नी कृष्णन का जो केस था उसमें ये बात कही गई थी कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स एक शिक्षा पाने का अधिकार। चलिए जल्दी जल्दी से हमें सारे क्वेश्चन निपटाने हैं, सारा आपको देखना है अच्छे से। न्यायालय ने किस जनहितवाद में दिया सलाई को, जनहितवाद में दिया सलाई बनाने में बच्चों को नियोजन से मना किया है? जो दिया सलाई वाला केस था वो किससे रिलेटेड था? ऑप्शन है, एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1991 में, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, या कुंदल बाला बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, या कोई भी नहीं। तो इसमें जो एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1991 में हुआ था उसमें ये बात कही गई थी कि दिया सलाई बनाने में बच्चों का नियोजन से मना कर दिया, बच्चों को आप शामिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डाट मामले में परिवार न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पत्नी के तलाक के बाद भी भरण पोषण हेतु आवेदक बरकरार रखा गया। किस केस में था? तो केस आपके सामने लिखे हैं, आयशा बीबी बनाम राज्य, या शमीमा फारूकी बनाम सईदी खान, या शबनम हाशमी बनाम भारत संघ, या हुसैना खातून बनाम बिहार राज्य। तो हुसैना खातून का जो केस था इसी में बात कही गई थी। ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं, पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, वहाँ पे डिटेल में जितनी इन्फॉर्मेशन केस से चाहिए वो सब कुछ दी गई है। यहाँ पे करने पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही होगी। चलिए, ये बैच से रिलेटेड डिटेल है। तो अगर आप पूरा बैच इसका कंप्लीट यूपीएसआई का जीएस जीके का लेना चाहते हैं, मतलब इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑफर के हिसाब से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 4 बुकलेटें मिलेंगी, एक मिलेगी यूपी स्पेशल की, मूल विधि और पॉलिटी के, इसके अलावा पूरी जीएस जीके, इसके अलावा सॉल्व पेपर 15 साल के जो भी एक कांस्टेबल एसआई में हुए वो, इसके अलावा स्टैटिक भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ मूल विधि चाहिए तो वो भी पीडीएफ है, मूल विधि प्लस पॉलिटी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। डिटेल कमेंट सेक्शन में भी लगाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के लगाएंगे, या तो आप जीएस रिव्यू एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर में। चलिए, केस है, किस वाद में प्रथम बार मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए प्रतिकर दिया गया था? इन्हें जो प्रतिकर दिया गया था वो किस वाद में दिया गया था? सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, धर्म सिंह
बनाम जम्मू कश्मीर राज्य या रुदल सिंह केस या फिर कोई भी नहीं। तो रुदल सिंह का केस हमने आपको पढ़ाया भी था बनाम बिहार राज्य का, जिसमें प्रथम बार ये हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के लिए प्रतिकर देना पड़ा था। चलिए, बेरुवारी वाला जो मामला था, इसमें न्यायालय के द्वारा क्या निर्धारित किया गया था? विधि का शासन संविधान का हिस्सा है, विधि का शासन संविधान का हिस्सा नहीं है, या उद्देश्य का संविधान का हिस्सा है? अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें यही बात कही गई थी कि जो उद्देश्य का है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। यही ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाता है। ये बेरुवारी वाला केस है। अगला है अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देने की शक्ति है। यह मृत्युदंड देने में अभियुक्त विलंब किया जाता है। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में दिया था? यानी कि उच्चतम न्यायालय का आजीवन कारावास बदल देने की शक्ति प्राप्त है। तो वो कब इस शक्ति को, किसी व्यक्ति को अगर फांसी देना है तो उसकी शक्ति को वो कम कर सकती है। तो ये कब हो सकता है? जब व्यक्ति विलंब से पहुँचे। ठीक है, तो ये जो केस था ये किससे रिलेटेड था? तो ये शेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब से रिलेटेड केस था। शेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब से रिलेटेड है। चलिए अगला देखते हैं। किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया था कि पहली शादी करते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है? अब दंडनीय अपराध है, तो ये कौन सा केस था जिसमें ये बात आपको बताई गई थी? तो ओम प्रकाश बनाम बिहार, या सरला मुदगल बनाम भारत संघ, या लिली थॉमस बनाम भारत संघ, या इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ? तो किस में ये बात कही गई थी? तो ये सरला मुदगल बनाम भारत संघ में ये बात निकल के सामने आई थी कि अगर आप एक शादी कर चुके हैं तो दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, और दूसरी शादी आप कर भी लेते हैं तो वो शादी लीगल तौर पे मान्य नहीं होगी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था? उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था? उद्देश्य का संविधान का अंग है, उद्देश्य का संविधान का अंग है, या उद्देश्य का में संशोधन किया जा सकता है। संविधान के निर्वाचन में उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब आपने ये केशवानंद वाला केस पढ़ा होगा तो ये चारों ऑप्शन हालांकि सही हैं। तो उसमें एक बात कही गई थी कि उद्देश्य का संविधान का अंग है, और इसको ऐसा नहीं है कि संशोधन नहीं किया सकता, इसको संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसका जो मूल ढांचा है, का मूल ढांचा, तो मूल ढांचे को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसे आप बदल नहीं सकते। तो इसीलिए पूछा जाता है कि मूल ढांचा का सिद्धांत कहाँ से आया? तो केशवानंद भारती केस से निकल के आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से संबंधित है? निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन है हुसैन नारा खातून बिहार राज्य, या सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडियन जनहित याचिका, या कॉमन काज बनाम भारतीय संघ, या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य? तो किस में बात कही गई थी? हुसैन नारा खातून बिहार राज्य में यह बात कही गई। जैसे आपका कोई कोर्ट केस होता है, यानी नहीं सॉरी PIL है जो आपकी, तो उसमें कानूनी सहायता का अधिकार आपको दिया जाएगा। तो ये बात कही गई थी हुसैन नारा खातून बिहार राज्य में। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उस पर किए गए नार्को एनालिसिस यानी पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल टेस्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तीसरे और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उस पर किए गए नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल टेस्ट, ये सारे जो हैं ये संविधान के 20 के तीसरे और 21 आर्टिकल का उल्लंघन करते हैं। ये निर्णय कौन सा था? तो इम्पोर्टेंट है ये निर्णय था सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आपको जो नोट्स दिए गए हैं आप नोट्स अच्छे से पढ़ो, टेस्ट लगाओ, हम प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके अलावा आप दूसरे चैनल से भी, या फिर आप MCQ या PBIQ या ऑनलाइन आप किसी भी तरीके से टेस्ट लगाते रहिए, आपको पता चलेगा कि कंटेंट किस हिसाब का
दिया गया है रोहित सर के द्वारा, बहुत बेहतरीन कंटेंट है, इसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चे बैच लिए होंगे अगर वो ये कर रहे होंगे तो 95+ क्वेश्चन वो कर चुके होंगे। 95+ क्वेश्चन वो इससे बिल्कुल राइट आंसर देंगे वो, क्योंकि टारगेट जो हमारा था 35+ क्वेश्चन कराने का था, यानी कि 35+ नंबर पूरे यूपीएसआई के बैच में जीके जीएस में आपके आने चाहिए। इतनी मेहनत हम लोगों को करने की बात हमने कही थी और वही टारगेट से आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं। चलिए, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ये किस निर्णय में बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने? तो रतिराम बनाम भारत संघ, या ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, या मारुति श्रीपति दुर्बल बनाम महाराष्ट्र राज्य, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो किस में ये बात कही गई थी? तो ये आपने केस सुना होगा, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। तो इसमें कही गई थी कि जीवन जीने के अधिकार तो है, लेकिन आपको मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, किस विवादित मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी विशेषता है और 9वीं अनुसूची में एक ऐसा अधिनियम सम्मिलित करना जिसे या हिस्से को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए असंवैधानिक माना गया। संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करना है या नुकसान पहुंचाने के इक्वल है, या नुकसान पहुंचाना ही है। किस में कहा गया? तो आपको जब हमने पढ़ाया था तो उसमें एक केस का जिक्र किया था। किस केस का जिक्र किया था? तो IA कोहले बनाम तमिलनाडु राज्य। इस केस में ही ये बात पूरी आप लोगों को बताई थी, हमने पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा था। किस वाद में यह निर्धारित किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। तो उसके लिए केस आया था इमैनुअल बनाम केरल राज्य। इमैनुअल बनाम केरल राज्य, ये केस है, इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अब निर्धारित किया गया कि संविधान के संशोधन की शक्ति जिसे मूल अधिकार भी शामिल है अनुच्छेद 368 में निहित है। आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, सज्जन सिंह बनाम भारत संघ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो ये जो दोनों ऊपर के केस हैं उनमें एक बात कही गई थी, जो दोनों नीचे के केस में इनमें इनका जस्ट अपोजिट कहा गया था। ये केस हमने आपको करवाए, आप ध्यान से इनको पढ़िएगा तो समझ में आएगा। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाले केस में बात उल्लेखित की गई थी। अयोध्या मामला कौन सा मामला कहलाता है? बताइए, जो अयोध्या का मामला था वो किस केस में था, ये कौन सा मामला कहलाता है? दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य, इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ, सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन बनाम भारत संघ, या कोई नहीं। तो इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ का जो केस था तो वो अयोध्या मामले से रिलेटेड केस है। इंपॉर्टेंट है, चीज़ें आप अच्छे से तैयार करते रहिएगा, बस इतना जितना आपको दिया जा रहा है। चलिए, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फुटपाथ पे व्यापार करना एक फंडामेंटल राइट्स है? फंडामेंटल राइट्स है, किस वाद में ये कहा गया था? तो शोधन सिंह बनाम दिल्ली राज्य नगर पालिका कमेटी 1989, या ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, या लूसी ग्रे गोवा राज्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो शोधन सिंह का आपने केस पढ़ा होगा, इसमें ही ये बात कही गई थी कि जो फुटपाथ पे व्यापार करना एक आपका मौलिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है। चलिए, किस वाद में न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर किसी भी व्यक्ति को फांसी नहीं दी जा सकती है, अर्थात आम जनता के समक्ष फांसी के देने के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया। इसका ये मतलब था कि आप सार्वजनिक स्थान पर अगर किसी व्यक्ति को फांसी देंगे तो उस जो पब्लिक है, तो पब्लिक को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जैसे किसी को चक्कर आ सकता है इस सीन को देख करके, या कोई कोमा में जा सकता है, या कोई इतना ज़्यादा आहत हो सकता है कि वो पूरा उसका पारिवारिक संतुलन ही खराब हो जाए। इस तरीके के केस देखने को मिल सकते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पे फांसी नहीं दी जा सकती। इसके लिए एक केस था लिच्छमा देवी बनाम महान्यायवादी। ये इसी से रिलेटेड केस है।
चलिए अगला है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता पाना मौलिक अधिकार है। यानी कि अगर आप केस करते हैं, मान लो दो पक्ष केस में गए कोर्ट में, अब एक के पास तो पैसा है तो उन्होंने अपना वकील हायर कर लिया, अगर और दूसरे के पास नहीं है तो उसका ये अधिकार बनता है कि वो न्यायालय से अपने लिए एक वकील मांग सकता है और न्यायालय उसको वकील प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो यही बात किस केस में निकल के आया था, तो इसके लिए सीधा सा एक केस है MS हास्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य। MS हास्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य। बहुत डिटेल इसलिए नहीं बता रहे हैं, जितने हमने केस आपको करवाए हैं सारा डिटेल में ही करवाया है, तो वहाँ से आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ये पूरा जो आपको बता दें ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। फ्री टेस्ट आप इसमें कर पाएंगे। इसके अलावा जितने भी नई भर्ती आती है उनके सिलेबस आप देख पाएंगे। पेड कोर्स आप चाहेंगे तो इसमें पेड कोर्स जो चल रहे हैं वो भी आपको दिख जाएंगे। किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत दिया, हमने ऊपर ही आपको बताया था। मूल ढांचे का तुरंत आया था केशवानंद भारती बनाम प्रकरण 1973 का केस था, जिसमें ये बात आप लोगों को बताई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह संस्थापित किया कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई आपात उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है, तो किसमें की जा सकती है, तो आपके पास जो ऑप्शन है SR बम्बई वाद, मिनर्वा मिल्स वाद, मेनका गांधी या हुसैन आरा वाद। तो आपको बता दें ये जो SR बम्बई वाद 1994 में आया और इसमें यही बात आप लोगों को कही गई कि जो पंथ निरपेक्षता था उसको आधारभूत ढांचा घोषित किया गया और इसके तहत जो भी 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है उसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मामला मंडल मामले के नाम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मंडल मामले के नाम से जाना जाता है। मंडल मामले के नाम से जाना जाता है। तो इसमें बस देखते ही तुरंत आपको टिक मारना है कि इंदिरा साहनी केस है जो 1992 में आया, इसको ही मंडल केस के नाम से हम लोग जानते हैं। बहुत पॉपुलर, हमने पॉलिटी की जो क्लास हमने कराई थी फंडामेंटल राइट्स की, उसमें इस चीज़ का जिक्र हमने अच्छे से किया था। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रकृति न्याय के सिद्धांत प्रशासनिक कार्रवाई पर भी लागू होते हैं। आपके पास ऑप्शन है MC मेहता बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, AK कृपक बनाम भारत संघ, श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण। ये जो केस आया था ये आया था AK कृपक बनाम भारत संघ में ये बात कही गई थी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित निर्णयों में से किसी उच्चतम न्यायालय ने 3 तलाक का समय, यानी कि 3 तलाक वाला जो केस था वो किस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, असंवैधानिक घोषित किया था। तो सायरा, इसमें 2 केस थे, आप याद रखिएगा, आपको बता दे रहे हैं इसमें 2 केस थे, एक तो सायरा बानो का केस था, एक गुलशन परवीन का केस था। तो ये जो दोनों केस थे तो इसमें ये बात कही गई थी कि जो 3 तलाक मामला है वो असंवैधानिक है। तो इसके हिसाब से आपका जो C ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला है, किस मामले में संविधान के अनुच्छेद 15 का 5 जोड़ा गया उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। तो ये जो आर्टिकल वाला यूनिट है ना उसमें इस चीज़ को हमने जिक्र किया था। तो इसमें कौन सा केस था, तो आपके पास जो ऑप्शन है वालसम्मापाल कोच बनाम कोचिन विश्वविद्यालय, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी केस या जॉन वलामटम बनाम, तो ये किस वलामटम बनाम राज्य, तो किस में ये बात कही गई थी, तो आपको पता होना चाहिए ये जो बात कही गई थी ये अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ वाले केस से जुड़ी हुई बात थी। चलिए अगला देखते हैं, किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति संविधान का आधारभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचा है। तो इसके लिए एक केस आपको याद रखना है, SP गुप्ता बनाम भारत संघ, SP गुप्ता बनाम भारत संघ। ठीक, चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सा विधि का शासन से संबंधित नहीं है, विधि का शासन से संबंधित नहीं है, इंदिरा गांधी केस या MDM जबलपुर या AP गुप्ता या जय सिंघानी बनाम भारत संघ।
तो कौन सा इसमें वो है जो केस इससे संबंधित नहीं है? तो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ वाला केस है जो इससे रिलेटेड नहीं है। ये 1982 का केस है, 1982 का केस है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, किस वाद में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शब्द व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अर्थ की व्याख्या की गई है? खड़क सिंह केस, या ए.के. गोपालन बनाम भारत संघ, या आर.सी. कपूर, या गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य? तो कौन सा केस था? तो आपको बता दें कि ये जो केस था एन.के. गोपालन बनाम भारत संघ था, ये 1950 का केस है, 1950 का केस है। तो इसी में बात कही गई थी, इसी में ये निकल के आया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शब्द व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अर्थ की व्याख्या। पूरा बैच से रिलेटेड डिटेल है, आप देखेंगे। जो अगर आप बैच परचेज करेंगे तो यूपी स्पेशल, मूल विधि, पूरा जीके जीएस, सॉल्व पेपर, इसके अलावा स्टैटिक पोर्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।